ऐसा पहाड़ जिसमें पिछले 4000 सालों से आग जल रही है। मजाक से हट करके अजरबैजान में एक ऐसी पहाड़ी मौजूद है जहां पिछले 4000 सालों से आग जलती आ रही है। चाहे यहाँ बारिश हो या तूफानी क्यों ना आ जाए, ये आग बुझने का नाम ही नहीं लेती। दरअसल इस पहाड़ी को यनरडांग नाम से जाना जाता है, जो अजरबैजान के बाकू से 25 किलोमीटर तक दूर है। और आपको बता दूं कि सर्दियों में यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का होता है। जब यहाँ स्नोफॉल गिरता है तो आग की वजह से बर्फ के टुकड़े जमीन पर टच होने से पहले ही हवा में डिसॉल्व हो जाते हैं। अजरबैजान देश का नाम भी इसी वजह से पड़ा था, क्योंकि अजर शब्द का मतलब होता है फायर, और इसीलिए अजरबैजान को द लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। और इसके पीछे की वजह ये है कि अजरबैजान देश में बहुत ही ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैसेस रिजर्व्स पाई जाती है। यानी यहाँ की एक जमीन में इतनी ज्यादा गैस पाई जाती है जिससे ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीक होती रहती है। यह है एक ऐसा पहाड़ जिसमें पिछले 4000 सालों से आग जल रही है। मजाक से हट करके अजरबैजान में एक ऐसी पहाड़ी मौजूद है जहां पिछले 4000 सालों से आग जलती आ रही है। चाहे यहाँ बारिश हो या तूफानी क्यों ना आ जाए, ये आग बुझने का नाम ही नहीं लेती। दरअसल इस पहाड़ी को यनरडांग नाम से जाना जाता है, जो अजरबैजान के बाकू से 25 किलोमीटर तक दूर है। और आपको बता दूं कि सर्दियों में यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का होता है। जब यहाँ स्नोफॉल गिरता है तो आग की वजह से बर्फ के टुकड़े जमीन पर टच होने से पहले ही हवा में डिसॉल्व हो जाते हैं। अजरबैजान देश का नाम भी इसी वजह से पड़ा था, क्योंकि अजर शब्द का मतलब होता है फायर, और इसीलिए अजरबैजान को द लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। और इसके पीछे की वजह ये है कि अजरबैजान देश में बहुत ही ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैसेस रिजर्व्स पाई जाती है। यानी यहाँ की एक जमीन में इतनी ज्यादा गैस पाई जाती है जिससे ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीक होती रहती है।